अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मुनीब और मैं जो टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसका नाम है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। अब ये जो नॉन कंपार्टमेंट मॉडल है इसका हम जो है वो मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो हमारी बॉडी है उसको हम ये कंसीडर करते हैं कि वो किसी कंपार्टमेंट के ऊपर मुश्तमिल नहीं है और वो जो बॉडी है वो पूरी की पूरी एक होमोजीनियस जो है वो एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती है। अब ये जो हमारा नॉन कंपार्टमेंट मॉडल है इसमें हमारे पास जो है जो थ्योरी इन्वॉल्व होती है उस थ्योरी का नाम होता है स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी। अब ये जो स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी है इसमें एक्चुअल में हमारे पास जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो ये इन्वॉल्व होती है कि हम जो है वो क्या करते हैं कि हमने जो है वो एक डोज ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी को एडमिनिस्टर कर दी है ड्रग की। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब वो बॉडी में डोज चला जाती है तो उसके बाद हम एट इंटरवल्स उसके जो है वो कुछ सैंपल्स लेते हैं हम। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी है वो हमें ये बताती है या उसमें ये चीज़ इन्वॉल्व होती है कि हमने जो डोज ऑफ ड्रग है उसका जो सैंपल है उसको हमने एक रेगुलर इंटरवल पे आप कह लें या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमने उसको लेना है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने डोज़ दी है तो हम जो है वो 1 घंटे के बाद जो है वो उस डोज़ की कंसंट्रेशन चेक करेंगे कि कितनी जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है। फिर जो है हम दूसरे घंटे के बाद भी उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे, तीसरे घंटे के बाद भी कर लेंगे। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं एक्चुअल में ये जो चीज़ है इसको हम जो है वो स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी के अंदर हम क्या करेंगे कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारी 1 घंटे के बाद आएगी उसको भी हम नोट कर लेंगे, जो 2 घंटे के बाद आएगी उसको भी हम नोट कर लेंगे और जो 3 घंटे के बाद आएगी उसको भी हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो वो जो डाटा है वो सारा का सारा हम जो है वो क्या कर लेंगे जी, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। अब वो कहता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी है वो हमारे पास फॉलो करती है लीनियर काइनेटिक्स को और लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ड्रग है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को जो है वो फॉलो करती है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर हमारे पास जो है वो इसका सिंपल मतलब होता है कि हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो उसके ऊपर जो है वो हमारा ड्रग का इफेक्ट है वो जो है वो डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम जो है वो हमने एक डोज दी है 2 टाइम्स, ठीक है जी, तो अगर हम जो है वो 2 टाइम्स हम किसी एक स्पेसिफिक डोज को दे रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो भी 2 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो सिंपल वर्ड्स में जो है वो लीनियर काइनेटिक्स कह सकते हैं और जो हमारी स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी है वो हमारी लीनियर काइनेटिक्स को जो है वो फॉलो करती है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल थ्योरी है वो एक्चुअल में जो है वो इन्वॉल्व होती है किसी एक सिंगल डोज के ऊपर, लेकिन वो जो सिंगल डोज है वो हमने देनी रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर है, यानी कि पहले घंटे लेकिन वो जो सिंगल डोज है वो हमने एक दफ़ा दे दी। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमने जो है वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 घंटे के बाद हमने चेक कर लेना कि कितनी डोज रह गई है, फिर 2 घंटे जब गुजरेंगे फिर चेक कर लेना कितनी डोज रह गई है, फिर 3 घंटे गुजरेंगे फिर हमने चेक कर लेना कि कितनी डोज हमारे पास बाकी रह गई है। तो हमने एक सिंगल डोज ऑफ ड्रग देनी है और फिर हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन को एट रेगुलर इंटरवल चेक करते रहना है कि कितनी जो है वो ड्रग जो है वो हमारे ब्लड में मौजूद रह गई है। अब हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी है उसमें हम एक्चुअल में देखते क्या हैं, यही कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ड्रग है वो कितनी देर तक रिजाइड करती है या कितनी देर तक रहती है। उस चीज़ को या उस टर्म को हम कहते हैं मीन रेजिडेंस टाइम और MRT। MRT का सिंपली मतलब ये है कि जो हमारी ड्रग है वो कितनी देर तक या कितने टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिजाइड करती है बिफोर द एलिमिनेशन। यानी कि एक ड्रग मैंने दी है एक डोज और वो जो है वो एलिमिनेट होने से पहले कितनी देर तक बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद रही है, वो जो देर है वो जो टाइम है उस टाइम को हम कहते हैं मीन रेजिडेंस टाइम ऑफ द ड्रग। अब ये जो मीन रेजिडेंस टाइम है इसको हम जो है वो एक फार्मूले के ज़रिए जो है वो मालूम कर सकते हैं, जो फार्मूला होता है AUMC/E।
AUC। अब यहाँ पे ये जो AUMC है इसको हम कहते हैं एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व। अब ये जो एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व है इसका जब हम ग्राफ लेते हैं तो हम जो है वो कुछ इस तरह से लेते हैं कि हम जो है वो, बल्कि पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एरिया अंडर ज़ीरो मूवमेंट कर्व का ग्राफ लेते हैं। अब एरिया अंडर ज़ीरो कर्व मूवमेंट का जो ग्राफ है उसमें हम क्या करते हैं कि उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनता है कि हमने जो है वो इस साइड पे जो है वो हमारा टाइम आ जाता है, इस टाइम पे जो है वो हमारी कंसंट्रेशन आ जाती है। अब ये ग्राफ जो है वो इस तरह किस तरह बना कि हमने जब कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक जो है वो ड्रग की दी, तो जब हमने डोज दी तो उसकी कंसंट्रेशन जो पहले प्लाज्मा के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो मैक्सिमम पे की, उसके बाद जो उसकी कंसंट्रेशन है वो डाउन जाती गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ बना है इसका ये जो एरिया है जो कि हमारे पास ग्राफ के अंडर आ रहा है इसको हम जो है वो एरिया अंडर द कर्व कहते हैं, जो कर्व के अंडर आ रहा है इसको हम एरिया अंडर द कर्व कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान हो रहा है। अब जब हम AUMC की तरफ जाते हैं यानी कि एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व, ये वाला जो एरिया होता है हमारा एरिया अंडर द ज़ीरो मूवमेंट कर्व होता है। अब जब हम एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होता है वो हमारे पास उसमें जो कंसंट्रेशन और टाइम है उसकी हमारे पास जो है जो कंसंट्रेशन और टाइम है उसकी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये आ जाता है, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो एक साइड पे आ जाएंगी और दूसरी साइड पे अगेन से हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा और इसमें जो है इसमें भी जो ड्रग है वो पहले जो है वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और फिर जो है वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे पहले ही ग्राफ का जो है वो प्रोडक्ट ले लिया और बाद में हमने टाइम ले लिया तो उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पहले वाले ग्राफ से थोड़ा सा जो है वो चेंज होगा और इसमें जो है वो हमारे पास जो ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी और बाद में जो है वो भी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो जो एरिया अंडर द कर्व है उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है अगर हम ग्राफ से देखें तो वो बड़ा सिंपल सा है जिसको हम करेंगे C/T। तो ये हमारा जो है वो इसका फार्मूला आ जाएगा। अगर हम AUMC की बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा ये C/T आ जाएगा। अब ये जो T है यहाँ पे हम इसको DT भी कह सकते हैं, C/DT या CT/DT, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये AUMC आ जाएगा और ये जो हमारा जो है वो AUC आ जाएगा यानी कि एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। अब एक बात जो है वो यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जो कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा। 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम जो है वो टाइम को कह रहे हैं कि हम जो है वो 0 से शुरू हों, 0 मूवमेंट से हम शुरू हों उस कंसंट्रेशन को फाइंड करना कि वो प्लाज्मा में कितनी रह गई और हम जो है वो इन्फिनिटी तक जाते रहें कि और हम तब तक जाते रहें जब तक वो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल 0 नहीं हो जाती। अब हम आते हैं और एक और बात के हमारे पास ये जो AUC हैं और AUMC हैं ये जो है वो हमारे पास ट्रेपीजॉइडल रूल को फॉलो करते हैं। अब ट्रेपीजॉइडल रूल जो है वो हमारे पास एक ऐसा रूल होता है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिस तरह कि हमारे पास ये जो है वो कंसंट्रेशन इनटू टाइम का फंक्शन है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को जो है वो हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है या उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी और ट्रेपीजॉइडल रूल जो है वो हमारे पास AUC और AUMC पे अप्लाई होता है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हम जो है वो नॉन कंपार्टमेंट मॉडल या हमारी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है उसकी एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास ये जो स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी होती है इसको हम जो है वो बहुत वाइडली यूज़ करते हैं ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी मालूम करने के लिए। इसके अलावा जो है वो हम ड्रग की क्लियरेंस मालूम करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग की जो है वो हाफ लाइफ उसको भी मालूम करने के लिए हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एडवांटेजेस की तरफ जाएं तो हमारे पास सबसे पहला जो बड़ा एडवांटेज आता है वो यही होता है कि हम यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट मॉडल को अप्लाई नहीं कर रहे। दूसरा जो है वो हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन हमें दे दी गई है मैथमेटिकल फॉर्म, और वो जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम यूज़ करके हमारा जो है वो आराम से अपना मीन रेजिडेंस टाइम जो है वो निकाल सकते हैं, ये वाली मीन रेजिडेंस टाइम AUMC ओवर AUC। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो हमें कोई भी एलिमिनेशन जो है उसके बारे में हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि हम जो है वो देख ही सिर्फ ये रहेंगे ड्रग बॉडी में कितनी देर रही है, हमने एलिमिनेशन को देखना ही नहीं है। तो हमारे पास ये जो है वो इस थ्योरी के एडवांटेजेस हैं या नॉन कंपार्टमेंट मॉडल जो है वो उसके एडवांटेजेस हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।